जय हिंद दोस्तों। मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। दोस्तों आज हमारा पार्ट 8 है और मैं आप सबको ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लास्ट तक जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा इनको देखने में। आप बिल्कुल परेशान हो, आगे की परीक्षा में आपको बहुत हेल्प होगी, तो आप सभी लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। चलिए देखते हैं अपने आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों आपका जो वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 में है। किसमें है? अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। अब एक एक से और देख लेते हैं हम सभी। अनुच्छेद 360, तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 360 है कि भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार, किसके? संघ के अधिकार। संघ के अधिकार कहाँ पर? भारत के बाहर के क्षेत्रों में, जो भारत के नहीं है उसके संबंध में संघ के अधिकार। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 वन में, प्रश्न नंबर 16 वन में कहा गया है आपको कि अवसर की समानता। क्या कहा गया है? अवसर, अवसर की समानता किसमें है? ये आपके आर्टिकल 16 वन में। आगे चलते हैं दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 2 पर। 460 इतना इंपोर्टेंट नहीं है। अगले पर चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था 1930 में। इसकी जो आपकी डेट है वो है 4 अप्रैल 1930। कब? 4 अप्रैल 1930। तो ये महात्मा गांधी जी ने 4 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। आप सभी को ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डेट आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, आप इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा सी 1931। तो दोस्तों 1931 में क्या हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। तो इस समझौते को दोस्तों दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किससे? दिल्ली, दिल्ली पैक्ट। तो ये भी आपको याद रखना है कि दिल्ली पैक्ट से किसे कहा जाता है? तो ये आपका गांधी इरविन समझौता। कौन सा? गांधी इरविन समझौता। और आपको इसके बारे में और जानकारी बताऊं तो दोस्तों ये समझौता हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान, जो लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो आपको ये भी याद रखना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट डेट हमारी 1928। दोस्तों 1928 में क्या हुआ था? आप जल्दी से बताएं। तो 12 जून 1928 का 12 जून 1928 को आपका हुआ था बारदौली सत्याग्रह। क्या हुआ था? बारदौली, बारदौली सत्याग्रह। तो आपको ये सभी भी याद रखना है कि बारदौली सत्याग्रह 12 जून 1928 को हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी बिल्कुल रट लें इन प्रश्नों को, और आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नए हैं तो। मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2011 में 669 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट का टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुई थी? तो 2011 में 969 जो रेलवे की इंजीनियर टेरिटोरियल है ये आर्मी में शामिल हुई थी। तो उसमें शामिल होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला जवान कौन थी? तो ये है दोस्तों आपकी भारतीय सेना की पहली महिला जवान सपेर शांति तिग्गा। कौन सी है? सापेर शांति तिग्गा। तो आपको ये भी याद रखना है कौन सी है? सापेर शांति तिग्गा। अगले पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 पर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से सतह से, जो पृथ्वी की सतह है हमारे यहाँ से जमीन से, कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो जो हमारे अंतरराष्ट्रीय स्टेशन है अंतरिक्ष 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितने पर? 400 किलोमीटर। तो आप सभी को ये भी याद रखना है कि कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर। दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, सभी पीवाई की हो, तो आप बिल्कुल रट लें क्वेश्चन को, एक भी आपसे छूट ना जाए। अगले पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, मतलब विषाणु से नहीं होता है? तो वो है आपका तपेदिक, इसको टीबी के नाम से भी बैक्टीरियम, क्या होता है? माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, किलोसिस। तो आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये कि टीबी का फुल फॉर्म माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? तो आपका चेचक हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ और खसरा, ये तीनों विषाणु से होते हैं। किससे होते हैं? विषाणु। विषाणु का नाम है दोस्तों वायरस। क्या है विषाणु का नाम? वायरस। तो आपको ये भी याद रखना है कि तीनों किससे होते हैं? चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु से। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रोग बहुत पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में एक ना एक रोग से क्वेश्चन जरूर आता है। अगले पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर। भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये सभी आपके संबंधित हैं गुप्त काल में किए गए
प्रशासनिक विभाजन से। ये सभी क्या है दोस्तों, गुप्त काल के प्रशासनिक विभाजन है, गुप्त काल में विभाजन किया गया था, ये सभी वो है। अब दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चंद्रगुप्त के दरबार के मंत्री। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन थे दोस्तों, चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य। ये दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है चाणक्य, इन्होंने इनको सम्राट बना दिया, एक साधारण बालक को एक राजा बना दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 2 बार तो मैं ही करा चुका हूँ पीवाईक्यू में, बहुत पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी पर है आपका सरदार सरोवर। सरदार सरोवर कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। यह कहाँ स्थित है, बहुत पूछा जाता है। तो यह आपका कहाँ पर, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी क्या है, आपको जल्दी से बताना है, कमेंट में बताएं। और राजधानी आपको याद नहीं है तो मैं एक एक से पूरी करा दूंगा, तो आपसे गुजरात की राजधानी जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं हम, गुजरात के दोस्तों आपकी गांधीनगर, तो याद रखना है गांधीनगर। अब चलते हैं मेट्रो परियोजना पे। तो दोस्तों आपकी मेट्रो परियोजना कहाँ पर है, तो है कावेरी नदी पर। किस पे है, कावेरी नदी पर है मेट्रो परियोजना, कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मेट्रो परियोजना कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। आप ऐसे याद करेंगे तो आपको बिल्कुल सभी याद होंगे, कुछ भी पूछ ले इसमें से आपको फिर याद रहेगा। तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। क्या है, चेन्नई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि तमिलनाडु की राजधानी, आपको भाई सभी की राजधानी याद होनी चाहिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है बहुत। अब बात करते हैं फरक्का परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। फरक्का परियोजना है आपकी किस नदी पर है, पहली बात तो ये होती है, तो ये आपकी गंगा नदी पर। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है। अब कहाँ पर है, तो ये आपकी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता। क्या है, कोलकाता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी बहुत पूछे जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। कहाँ पर है, मुर्शिदाबाद में स्थित है, जिला का नाम है इसका मुर्शिदाबाद। आगे चलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल कितने से कितने तक है, तो पहले आपके 52 से लेकर 62 तक। कितने में, 52 से लेकर 62 तक सभी आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी की। तो आपके आर्टिकल 75 में कहा गया है, किसमें, आर्टिकल 75 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। तो आपसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनी है, तो जो आपकी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी है, ये है आपकी महारत्न कंपनी। कौन सी, महारत्न कंपनी। अब आपको बताना है कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो दोस्तों आपकी भारत में जो महारत्न कंपनियां हैं वो है केवल 13। कितनी है, केवल 13 कंपनियां महारत्न है। और नवरत्न कंपनियां कितनी है, दोस्तों नवरत्न कंपनियां कितनी है, 25 है आपकी नवरत्न कंपनियां। नीलरत्न कंपनियां दोस्तों ज्यादा है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कामत नमचा बरवा। नामचा बरवा बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये। कामत, नामचा बरवा, गुरला मंगाता निम्न में से किसके नाम है। तो दोस्तों ये आपके जो सभी नाम है, तीनों नाम, ये हैं आपके हिमालय की पर्वत चोटियां, हिमालय की पर्वतीय चोटियां हैं सभी। तो आपको ये भी याद रखना है। नाम बहुत अटपटे हैं दोस्तों, याद करने में टाइम लगता है, तो आप बिल्कुल एक एक से याद करें। आप सभी चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जैसे वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आगे चलते हैं, कैलाश सत्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध है आपका बचपन बचाओ आंदोलन से। किससे, बचपन बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कब प्रारंभ किया गया था, आपसे पूछा जाए तो बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में प्रारंभ किया गया था। ये भी आपको याद रखना, कब प्रारंभ किया गया था, 1980 में। अब है बेटी पढ़ाओ आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी, ये आपको प्रारंभ किया गया था 25 जनवरी, कब, 25 जनवरी 2015 में। कब, 25 जनवरी 2015 में। कहाँ से प्रारंभ किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था आपका पानीपत। कहाँ से, पानीपत हरियाणा से, हरियाणा से किया गया था। पानीपत हरियाणा से प्रारंभ किया गया था। किसने प्रारंभ किया था, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रारंभ किया था। अगले पर चलते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पर। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें किन ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है। जैसे बगल के कमरे में आवाज हो रही है, वो हमको सुनाई दे रही है दोस्तों, तो वो किस कारण से सुनाई दे रही है, वो दे रही है हमको विवर्तन के कारण। किसके कारण, विवर्तन। ध्वनि का अपने मार्ग से हटकर चलना या
ध्वनि तरंगे चलती है तो सीधे हैं, लेकिन उनका घूम के जाना विवर्तन कहलाता है। बात करते हैं प्रतिध्वनि की। तो दोस्तों प्रतिध्वनि आपकी ध्वनि के किसी माध्यम से टकराकर वापस आने को प्रतिध्वनि कहते हैं। इसके लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए दोस्तों 25 फीट। कम से कम दूरी इसकी कितनी है? 25 फीट है। तो दोस्तों आपको प्रतिध्वनि के बारे में आप जान गए होंगे। आगे चलते हैं हम अब परावर्तन। तो दोस्तों ये परावर्तन आप सभी ने पढ़ा होगा। परावर्तन बताऊं आपको, जब कोई किरण जिस माध्यम से आई टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाए तो इसे परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण के अपने माध्यम से विचलित होने को अपवर्तन कहते हैं। थोड़ी बहुत विचलित होती है उसे अपवर्तन कहते हैं, या तो अवलंब की ओर आएगी या अवलंब से दूर हटेगी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? दोस्तों ये नहीं बहुत क्वेश्चन गलत करवाता है, तो आपको इस नहीं का बहुत ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है संयुक्त राष्ट्र परिषद का? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बिल्कुल है भैया। अब इसकी बात कर लेते हैं कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में है। द हेग कहाँ पर है दोस्तों? तो एक आपका नीदरलैंड में कहाँ पर है? नीदरलैंड में द हेग नीदरलैंड में है। तो ये जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पीस पैलेस। क्या कहते हैं? पीस पैलेस में, पीस पैलेस, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम महासभा। दोस्तों महासभा का मुख्यालय कहाँ है आपका? ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों? तो अमेरिका में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। ये भी आपको याद रखना है। और सुरक्षा परिषद भी दोस्तों आपकी न्यूयॉर्क अमेरिका में है। राज्य परिषद इसका अंग नहीं है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इस ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी आपकी 1956-57 में। अब बात कर लेते हैं ये ट्रॉफी किन्हें दी जाती है। दोस्तों यह ट्रॉफी दी जाती है जो विश्वविद्यालय हमारे, तो सभी विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। अबुल कलाम ट्रॉफी जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय होगा खेल में उसको दी जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, ऊष्मा संतुलन क्या है? ऊष्मा का संतुलन क्या है? तो इसका आपका सही जवाब ऑप्शन सी। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा है दोस्तों, यह उसका नहीं है, बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। मतलब जो हमारी पृथ्वी पर ऊष्मा आ रही है वो, और जो हमारी पृथ्वी से ऊष्मा जा रही है वो है, इसी को बोला जाता है ऊष्मा संतुलन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। नंबर 16 है हमारा, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, कम से कम 20 परीक्षा में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, कम से कम 20 भाई। तो इसका आपका सही जवाब है लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट, अस्थिबंध। हिंदी में बोलते हैं अस्थिबंध, इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। अब दोस्तों आता है आपका हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है आपका स्नायु। ये भी बहुत पूछा जाता है, टेंडन, टेंडन को बोलते हैं स्नायु। ये आपकी हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। ठीक है। उपास्थि, उपास्थि का एक संयोजी ऊतक है, आप इतना ही याद रखें बस, संयोजी ऊतक है बस, इतना ही आप याद रखें, इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है। पेशी आपकी जो मांसपेशियां होती हैं आप सब जानते ही हैं इनको। तो प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? दोस्तों नहीं जरूर पढ़ लिया करो। तो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है मतलब सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। तो आपने सुना होगा दोस्तों ICICI, ये प्राइवेट बैंक है आपकी। क्या है ये? प्राइवेट बैंक है। BCCL, BCCL का दोस्तों आपसे कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ये होता है आपका भारत कुकिंग कोल, कुकिंग कोल है दोस्तों, COAL है जी, कोल लिमिटेड, TED लिमिटेड। तो ये आपका दोस्तों आप याद रखना, क्या कहते हैं इसको? भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। आगे चलते हैं BHEL पे, ये आपका ज्यादा पूछा जाता है। तो ये आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल्स, सर ऊपर तक चला गया, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या है? LIMITED लिमिटेड। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपका NTPC, तो ये आपको होता है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। कौन सा? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है?
जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। तो ये कहाँ है आपका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? दोस्तों जो 24वें जैन तीर्थकर थे वो थे भगवान महावीर। कौन थे? महावीर। जैन धर्म से संबंधित है, आप सब याद रखेंगे। और ऋषभ देव है हमारे कौन से? पहले ऋषभ देव जी हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार, और यहाँ पे अंतिम 24वें तीर्थकार। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से नंबर के कौन है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में, सभी जानते हैं कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। आपको इस चैनल पर स्टडी, मोटिवेशन, सही गाइडेंस हर चीज मिलेगी। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।